हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विथ है। स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में अभ्यास 1F बताने वाले हैं आपको। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस बुक को हमने एक बार पूरा सॉल्व कर दिया है, अच्छे से सब पूरा क्वेश्चन बताकर, सभी अभ्यास बता करके। तो वह वीडियो का लिंक है, वह प्लेलिस्ट का लिंक है इसी वीडियो में आई बटन के रूप में, इन स्क्रीन के रूप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वह लिंक लगाया हुआ है। तो आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही हो लिखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य असत्य जो सही हो लिखिए। अर्थात जो सत्य होगा सत्य लिखेंगे, जो सत्य होगा उसको असत्य लिखेंगे। ठीक है, अर्थात जो सत्य होगा उसको सत्य मतलब सही, असत्य मतलब गलत। जो सही होगा सही लिखिएगा, जो गलत होगा उसको गलत लिखिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि देखिए, ये क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है। तो हम लोग ऐसे बता नहीं पाएंगे कि जो है ये परमेय संख्या है कि नहीं है। इसके लिए हमको हल करना पड़ेगा ना भाई। हमको नहीं पता है कि परमेय संख्या है कि नहीं है, तो परमेय संख्या का मतलब आप समझते हो। परमेय संख्या वह होती है जो p बटे q के रूप में लिखी गई है। चलिए इसको हम हल करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है, ये बड़ा वाला कोष्टक है। कोष्टक में लिखा गया है -6/7 कोष्टक बंद कर दिया गया है और प्लस है कितना 6/7। कहा जा रहा है ये परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या कब होगा? जब p बटे q के रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। जब बड़े वाले कोष्टक को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए। हम करते हैं क्या, ये बड़ा वाला कोष्टक लगाते हैं, बराबर चिन्ह लगा देते हैं। देखिए जब प्लस वाला है ना, देखिए ये +6/7 लिखा गया है ना, तो इसको हम पहले लिख देते हैं, यानी 6/7 पहले लिख देते हैं। ठीक है, हल करने के लिए। अब देखो कोष्टक को तोड़ेंगे तो ये जो माइनस है ना बीच में लग जाएगा। देखिए माइनस बीच में लग गया, कितना 6/7। 6/7 ये हो गया ना माइनस में। कहने का मतलब जैसे लिखा गया था इसको हम आगे पीछे कर दिए बस। देखो 6/7 बाद में था, इसको हम पहले लिख दिए कितना 6/7, और ये माइनस में था, इसको माइनस में कर दिए क्या -6/7। ये माइनस इसके अंश में ही माना जाता है। ठीक है, जब ऐसे लिखा रहे तो माइनस आप लगा सकते हो। कहने का मतलब इसको पढ़ोगे कैसे, -6/7 ही पढ़ोगे ना। यहाँ भी क्या पढ़ते हो, -6/7 ही पढ़ते हो ना। तो अब बताइए, अब हमें इतना बताइए, ये 7 और 7 क्या है, दोनों में हर समान है, तो एक हर समान उतार लिए। अब यहाँ पर क्या था 6 है और माइनस क्या था, देखिए कोष्टक में लगा, सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस है ना, माइनस लगा दिए, 6 हो गया ना, अंश वाला हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे 6 में से 6 चला जाएगा, आएगा 0, 0/7। तो बताइए 0/7 है, अर्थात जीरो क्या है, परमेय संख्या है कि नहीं है। तो आप पहले बात जान जाते हो कि 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, बटे 7 है। अब बताइए p बटे q के रूप में लिखा गया है ना, तो ये परमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है कि p बटे q के रूप में लिखा जाए, और लेकिन जहां वो 0 ना हो बस। अगर q 0 हो जाएगा तो परमेय संख्या नहीं है, अगर q 0 नहीं है तो जान लीजिए परमेय संख्या है। तो ये बताइए, ये p बटे q के रूप में लिखा गया है ना, तो इसका मतलब परमेय संख्या है। और ध्यान दीजिएगा कि हमेशा q जो है, q 0 नहीं होना चाहिए बस। क्या चीज, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस, इतना बात चीज समझ लीजिए आप। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पर कहा जा रहा है, कह रहा है कि परमेय संख्या नहीं है, लेकिन परमेय संख्या है ना। अभी आपने हल कर दिया तो उसमें क्या मिला आपको, परमेय संख्या है। तो क्या हो गया, इसका मतलब इसमें क्या लिखा गया है, ये परमेय संख्या नहीं है लेकिन परमेय संख्या है। अभी हमने ज्ञात किया क्या परमेय संख्या है ना, इसका कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, इसका कथन क्या हो गया, असत्य हो गया, मतलब ये गलत हो गया। अगर लिखा जाता परमेय संख्या है, ठीक है, नहीं की जगह है लिखा रहता, तब ये क्या होता, सत्य होता। लेकिन कहा जा रहा है कि परमेय संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया है। ठीक है, अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। शून्य है, तो बताइए सत्य है कि असत्य है, इतना बताइए। अब तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। आपके बुक में लिखा गया है तत्समक अवयव की परिभाषा वगैरह सब लिखा गया है कि परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। ये बात क्या है, सत्य है। ठीक है, ये क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, क्यों सत्य है, हम आपको रीजन इसके बता रहे हैं। देखो
क्योंकि शून्य को परमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है ना, आपके बुक में जो है लिखा गया है डिफिनीशन ये भी, ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए कि शून्य को परमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, किसी पूर्णांक में, आप ऐसे समझ लीजिए, किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक रहता है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमारे पास कोई -9 कोई संख्या है, तो -9 में अगर शून्य अब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए, -9 ही मिलेगा ना। ठीक है, और मान लीजिए 9 ही होता, 9 प्लस 0 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 ही होगा, अर्थात 9 ही होगा ना। कहने का मतलब शून्य, यानी जो शून्य है, शून्य में यानी शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ो, किसी भी संख्या में ऐड करोगे तो वही पूर्णांक मिलेगा आपको। ठीक है, वही पूर्णांक मिल जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही पूर्णांक होता है। ठीक है, शून्य को परमेय संख्याओं के योग का तत्समय अवयव भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपको लिखना है तो कोष्टक में यही सब लिख लीजिए जो हम आपको बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा गया परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। देखिए, इसमें कहा गया ना कि परमेय संख्या शून्य का जो शून्य है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये बताइए सत्य है कि असत्य है? यह बात असत्य है। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पर है असत्य, लिख सकते हैं इसको, असत्य मतलब गलत है। क्यों गलत है, देखिए, देखो, कहने का मतलब शून्य है। अच्छा ये बताइए, शून्य है ना, शून्य को हम लिख सकते हैं, शून्य, इस शून्य को लिख सकते हैं 0/1 लिख सकते हैं ना, 0/1 लिख सकते हैं ना। तो 0/1 क्या है, अब परमेय संख्या है कि नहीं बताइए, यहां भी परमेय संख्या है, यहां भी परमेय संख्या। शून्य को परमेय संख्या कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि शून्य को बटे 1 कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम लिख सकते हैं ना, जैसे 0/1 है यानी 0/1 है, तो -0/1 लिख सकते हो, तो योगात्मक प्रतिलोम बन गया ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि नहीं होता, लेकिन क्या है, ये बात गलत हो गया ना, कि परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, लेकिन कह दो कि होता है। कैसे होता है देख लो, सबूत क्या है, इसका सबूत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। इसमें कहा गया है कि किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। बताइए क्या है, सत्य है ना, ये बात क्या हो गया, ये सत्य है। ठीक है, यानी कि सही है, कहा जा रहा है, सही कहा जा रहा है। क्यों सही हो जा रहा है, देखिए, देखो, इसमें कहा जा रहा है किसी ऋणात्मक परमेय संख्या, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या है, यानी कि 2/3 -2/3 कोई ऋणात्मक संख्या है। ठीक है ना, कहा जा रहा, देखो, कहा जा किसी ऋणात्मक परमेय संख्या ना, तो हम मानते हैं कि हमारे पास कोई ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक परमेय संख्या है -2/3, यानी -2/3 है, कोई ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। भाई इसका योगात्मक प्रतिलोम बनाओगे, योगात्मक मतलब इसका उल्टा बनाओगे, विपरीत बनाओगे, तो माइनस में था तो आएगा कितना, प्लस में हो जाएगा 2/3 ना। कहने का मतलब माइनस में था तो प्लस में हो गया, अब प्लस में होता तो माइनस में होता, अर्थात 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -2/3 है ना, -2/3 हो जाएगा। अच्छा, योगात्मक प्रतिलोम को आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको समझा देते हैं विस्तार से, समझिए। देखिए देखिए, योगात्मक प्रतिलोम को और किस किस नाम से जानते हैं, देखो, योगात्मक प्रतिलोम, बस समझो, चाहे अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में इसको लिख लो आप। ठीक है, जो हम आपको बता रहे हैं, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम को अच्छे से आप लोग समझ जाओगे ना, तब कोई मतलब प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। देखो, योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, इनवर्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, किसको, योगात्मक प्रतिलोम को। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है निगेटिव, अगर प्लस में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा ना, ऋणात्मक माना जाएगा। अगर प्लस में है तो उसका उल्टा क्या करोगे आप,
ऋणात्मक कर दोगे बस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर प्लस में है तो उसको कर दो ऋणात्मक कर दो, यानी कि नेगेटिव कर दो आप, यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव, नेगेटिव बना दो उसको। अगर प्लस में है यानी कि पॉजिटिव में है तो उसको क्या बनाओगे आप, निगेटिव बना दोगे, तो वही इसी का क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे योगात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। अगर पॉजिटिव में है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी योगात्मक प्रतिलोम को ही बोलते हैं क्या, अपोजिट बोलते हैं, यानी विपरीत बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, विपरीत बोलते हैं, विपरीत बोलते हैं। विपरीत का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ठीक है, अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब क्या होता है बताइए, इसका मतलब उल्टा कर दो बस, उल्टा। कहने का मतलब आप फिर समझिए, हम आपको कितने तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, योगात्मक प्रतिलोम को इंग्लिश बोलते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक प्रतिलोम। ठीक है ना, मतलब कोई संख्या रहे, कोई परमेय संख्या रहे, तो उसको क्या कर दोगे आप, ऋणात्मक बना दोगे, यानी नेगेटिव बना दोगे, या उसी का विपरीत बना दो बस, उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, उसी का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। ठीक, देखो, अगर 2/3 कोई परमेय संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछ लिया तो -2/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए क्या है, आपके पास शून्य है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बनेगा नहीं, बताइए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम बनता है कि नहीं बनता है। अच्छा बताइए, शून्य क्या परमेय संख्या है कि नहीं है, कैसे है, इस जीरो को एक से लिख सकते हैं, 0/1 करते हैं। कोई भी संख्या रहे, मतलब कोई भी संख्या रहे, दुनिया कोई भी संख्या रहे, उसके बटे 1 कर सकते हो। ठीक है, अब बताइए इसका योगात्मक प्रतिलोम बन जाएगा ना, तो 0/1 है ना, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -0/1 हो जाएगा। तो बन गया ना, कहने का मतलब समझ गए ना ये बात। ठीक है, समझ गए, चलिए, तो ये बात क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वाले का, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, कह रहा परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। बात समझिए, देखिए कहा जा रहा है कि परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। ये बात क्या है, असत्य है। असत्य मतलब गलत है, इसको लिख सकते हो क्या है, असत्य है। क्या बोल सकते हो इसको, असत्य है। क्यों असत्य है, बात समझिएगा। किसी भी परमेय संख्या में शून्य जोड़े अथवा शून्य में वही परमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान रहता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब परमेय कोई देखा कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। तो आप अगर लिखना चाहते हो, इसका रीजन देना चाहते हो, हिंदी में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए कि किसी भी परमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही संख्या जोड़ें तो योगफल समान रहता है। ठीक है, कम ज्यादा नहीं होगा, इतना जान लीजिए। चलिए इसको हम समझा देते हैं आपको। आप कोई परमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं कितना, 2/3। 2/3 एक परमेय संख्या है। 2/3 में अगर हम 0 जोड़ दें तो बताइए कितना आएगा, 2/3 ही आएगा ना, कम ज्यादा तो नहीं हुआ ना। मान लेते हैं कि हमारे पास कितना, -3/5 है। -3/5 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -3/5 ही आएगा ना, कम ज्यादा तो होगा नहीं। बस समझ रही, या आप कह लो 0 प्लस -3/5 कर दो, -3/5 कर दो, तब भी कितना आएगा बताइए, तब भी कितना आएगा, -3/5 ही आएगा, कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यही आंसर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि किसी भी परमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परमेय संख्या जोड़ दें तो योगफल क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है, इसमें क्या कह दिया, इसमें कह दिया कि तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। शून्य गलत हो गया ना, वही परमेय संख्या रहती है, तो क्या बात हो गई, असत्य हो गई। अब देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है, ये क्या है, ये सत्य है, यानी कि ये क्या है, सत्य है, यानी कि सही है। क्यों सही है, देखो अगर आपको लिखना है तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए इसमें कहा कि परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये बात सत्य है। क्यों सत्य है, देखिए यदि आपको लिखना है तो यही लिख दीजिए कि किसी भी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है। कैसे, देखिए बात समझिएगा। हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है, कोई परमेय संख्या है, कोई पूर्णांक है, कोई इंटीजर है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए -9 है, तो -9 में यदि -9 में 1 से गुणा करोगे, 1 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, -9 ही मिलेगा ना, बोलो
-9 नहीं मिलेगा। यदि एक में हम एक में गुणा कर दें कितना, -9 से गुणा कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -9 तब भी तो आएगा ना, -9 तब भी तो आएगा। यदि ऐसे परमेय संख्या कोई हमारे पास परमेय संख्या है, यानी मान लीजिए 5/-7 है, यानी 5/-60 है, 5/-7 है। यदि इसमें 1 से गुणा कर दें, बताइए इसमें 1 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, बताइए, यही तो आएगा ना, 5/-7 है। कहने का मतलब एक है कि 1 से गुणा करने पर वही पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। एक क्या है, आपको समझ में आ गई होगी बात। यदि यहां पर ऐसे भी कर लो, जैसे मान लीजिए एक में 5/-7 से किसने -7 से गुणा करोगे एक में, तब भी कितना आएगा, बताइए, तब भी कितना आएगा, 5/-7 ही तब भी तो आएगा ना, इतना ही तो आएगा, इससे कम ज्यादा नहीं होगा। अब यहां पर देख रहे हो कि 1 से यहां पर गुणा किया गया इस संख्या में, ठीक है ना, इस संख्या में गुणा किया गया तब भी -9 आया है। अगर एक में देखो, आपकी बार जो है एक में इस संख्या से गुणा किया गया तब भी इतना ही आया हुआ है। कहने का मतलब एक से कोई मतलब नहीं, एक का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। देखो से एक से गुणा करने पर कोई मतलब परिणाम में कोई अंतर नहीं हो रहा है, अर्थात वही पूर्णांक बन जा रहा है, ठीक है। देखो एक से, देखो इस संख्या में किससे गुणा हो रहा है, एक से ना, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, और यहां पर भी एक है ना, तो बताइए एक्स में जो है गुणा किया गया इससे तो यही आया, इसमें भी एक से गुणा किया गया तो यही आया है, आंसर चेंज नहीं हुआ ना। तो आपको अगर बुक अपने नोट्स में लिखना है तो लिख दीजिए, किसी भी पूर्णांक संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात ना। आप देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहा जा रहा है कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। बताइए सत्य है क्या, सत्य है, ये बात सत्य है। इसके पहले भी हम आपको बता दिए हैं कि एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। ये बात क्या है, ये बात सत्य है, यानी सही है। कैसे सही है, हम आपको समझा रहे हैं। देखो सत्य असत्य कुछ तो लोग जो है छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है ना, कि सत्य असत्य क्या करें, इसको हल नहीं करना पड़ेगा, ऐसे उत्तर मालस देख करके टिक लगा देंगे, सही है गलत है बस हो गया। लेकिन यही सब थ्योरी जिसको समझ में आ जाएगा, जान लीजिए उसको, जान लीजिए कि 90% सवाल समझ में आने लगता है। कि जो लोग यही सब छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, इसको समझते नहीं है ना, उनको आगे चल के बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी, जान लीजिए, ठीक है, देख लीजिएगा चाहे। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 7 में लिखा गया है कि एक परमेय संख्या, देखो एक ऋणात्मक परमेय संख्या का जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। ये बात क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, हमारी समझ आते हैं आपको। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब समझिए पहले, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक है, पहले गुणात्मक प्रतिलोम समझिए, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन, इसका मतलब क्या है समझिए, एक लाइन में समझिए। यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल, यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। यदि आपको लिखना है तो लिख लीजिए वीडियो को रोक करके, ठीक है। क्या लिखेंगे कि यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो, ये जितना हम सब कुछ बोल रहे हैं ना, आपके बुक में पीछे पलटोगे पढ़ना ना, यही सब चीज लिखा गया है, हम कहीं और से नहीं बता रहे हैं आपको। यदि दो परमेय संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है, यानी गुणा करने पर एक आए बस, ठीक है। चलिए समझिए, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। देखिए मान लेते हैं हमारे पास कितना -5 है, कितना है -5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बनाना है तो क्या बनाओगे, गुणात्मक प्रतिलोम ना, कि गुणा करने पर एक आए, तो कैसे कह दो कि 1/, यही संख्या उठा लो, -5 उठा लो, ठीक है ना, -5 उठा लो, तो इसका गुणा करने पर क्या हो जाएगा जानते हो, इसका गुणा करने पर इसका गुणा इधर होगा, यानी अंश में होगा। इसको हल करके आपको मत समझा दे रहे हैं। देखो देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, कहने का मतलब ये है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, तो बताओगे 1/-5 हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। जब इसको हल करोगे आप, जब इसको हल करोगे तो ये अंश में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -5/-5 हो जाएगा। देखो -5 ऊपर चला जाएगा, नीचे -5 है, तो ये टोटल दोनों देखो सेम है ना, ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, कितना आएगा, एक आएगा।
अभी डिफिनेशन में आपको यही तो बताया ना, गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ये दो परमेय संख्या होगा, गुणनफल 1 हो तो उनमें से एक दूसरे को गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यदि कहा जाए कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम, बस समझिएगा, यदि 1/-5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो बताओ कि -5 होगा, ठीक है ना, -5 होगा। यदि क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो बता दो कि 1/-5 होगा। यानी कि दोनों को गुणा करने पर जब 1 आ जाए तो जान लीजिए कि एक दूसरे का, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा, ठीक है ना। इसको और कितना समझाएं बताइए। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, इन सभी ग्रुपों में जोड़ करके आप अपनी पर्सनल जो समस्या है वो सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपको समझाते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 में लिखा गया है, यदि परमेय संख्या यक्ष का, देखो कहा जा रहा है कि यदि परमेय संख्या यक्ष का युगात्मक प्रतिलोम यक्ष है तो यक्ष बराबर 0। कहा जा रहा है कि यदि परमेय संख्या यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम अगर यक्ष है तो यक्ष बराबर 0। तो ये बात क्या है, सत्य है। ये क्या है, बात क्या है, ये सत्य है। कैसे सत्य है आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए यक्ष परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या 0 परमेय संख्या है, तो योगात्मक प्रतिलोम क्या है, यक्ष है। तो योगात्मक प्रतिलोम कब होगा, यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताइए, यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। अगर योगात्मक प्रतिलोम इसको बनाना है तो इस यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। इसमें यक्ष में से यक्ष जब घटाओगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा ना। यही तो कहा ना कि यक्ष बराबर 0, तो ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। इतनी सी बात आपको समझ में आएगी नहीं बताइए, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन बताइए। हम कह रहे हैं, कह रहा कि यक्ष का योगात्मक प्रतिलोम, मान लीजिए यक्ष क्या है, पॉजिटिव में है, अगर इसको हम निगेटिव बनाएंगे तो -x हो जाएगा। अब यक्ष में से यक्ष घटा दोगे कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो वही तो बोल रहा है ना, सत्य यही बोल रहा है ना, सही है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये सवाल पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब आपको इसमें कुछ हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो हम आपको समझा दे रहे हैं, देखो बात समझो। पहले कहा कि पहला वाला क्वेश्चन देखो, -5/12 है तो -5/12 कब आएगा, जब इसी देखो हम कह रहे हैं कि -5/12 है, अगर इसमें अभी जस्ट पहले हमको समझाएं कि इसमें क्या कर दें, 0 को ऐड कर दें, ठीक है ना। यदि -5 अगर देखो चिन्ह किसका है, प्लस का ना। यदि -5/12 है कोई परमेय संख्या है, यदि इसमें 0 क्या कर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो यही परमेय संख्या होगी नहीं बताओ, ठीक है ना। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा ना। यहाँ क्या भरा जाएगा, 0 भरा जाएगा। अब इसको देखो, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि -4/5 है, -4/5 है, चिन्ह किसका है, माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस लगा है। ये बराबर 0 कब होगा, ये बराबर 0 कब होगा, जब हम क्या कर दे कि -4 देखो -4/5 यहां लिख दे, -4/5 यहां भर दे, नहीं लिख दे, तभी क्या हो जाएगा, तभी 0 होगा। क्यों, क्योंकि -4/5 पहले से है, ये माइनस इसका, ये माइनस इसका, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में। तो एक देखो ये प्लस हो जाएगा, ये इतना पूरा क्या हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में। तो देखते हैं लिखा गया कि कोष्टक में 1/-2 के पावर -1, ये पावर जो -1 लिखा गया है इसको बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या, -1, ठीक है, पढ़ा जाता है -1, ठीक है, लेकिन बोला जाता है क्या, इनवर्स, यानी कि 1/-2 के पावर -1 है, इसको बोलते हैं 1/2 इनवर्स पढ़ा जाता है, ठीक है। इसको हल करके आपको हम दिखाते हैं। देखो लिखा गया है, देखो क्या लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि दूसरे का थर्ड वाला पार्ट है। क्या लिखा गया है, 1/, कितना, -2, 1/-2 के पावर कितना, -1 है ना। अब इसको हल करना है तो क्या करोगे बताइए। इसको हल कर सकते हो आप, कैसे, देखिए जब ये इनवर्स हटता है ना, अगर इस इनवर्स को हटाना है तो क्या करो पता है, ये जो इनवर्स को हटाना यानी कि -1 हटाना है, तो इतने पूरे के ये जो इसके मतलब ये जो है हर कर दो, यानी कि नीचे कर दो, 1/, कर दो इतना पूरा, 1/, पूरा इतना कर दो, तो ये हट जाएगा, क्या, इनवर्स हटेगा, ठीक है। तो वही करने चल रहे हैं। देखो कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/, में कितना, 1/, में
1/-2। अब ये इनवर्स हट गया, ऐसा करने पर इनवर्स हट जाता है, यानी कि पावर हट जाता है। जब नीचे जाता है, ये पूरा नीचे कर दिए, हर में कर दिए, तो यही इनवर्स हट गया, यानी कि देखिए अब ये क्या करते हैं, अब देखो 1/2 है, 1/-2 है। अब इसको ऊपर भेजेंगे यानी अंश में भेजेंगे, तो ये बन जाएगा कि क्या बन जाएगा, -2/1 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, -2/1 बन जाएगा, ठीक है। यही जो है यानी कि 1/-2 है, इसको अंश में भेज दिए यानी ऊपर भेज दिए, तो कितना बन गया, -2/1 बन गया। लेकिन जो देखो कोई भी संख्या रहता है उसके बटे 1 लिख सकते हैं ना, उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 मतलब कुछ नहीं, तो आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। कितना आंसर आएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा इसका, -2 आएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, -2 भरा जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फोर्थ वाला पार्ट है। क्या लिखा गया है, पहले इसको देख लेते हैं। कितना बड़े कोष्टक में लिखा गया है, -2 अपान कितना 3, कोष्टक बंद कर दिया गया है, गुणे में कितना है 3/4। अब देखो पूरे के पावर यानी कि इसके पावर कितना है 1, -1 है, घात कितना है -1 है। अब यहाँ पर क्या आएगा उसको आपको भरना है, ठीक है। तो इसको देखो हल करते हैं हम लोग। इसको हल करने के लिए पहले क्या करोगे आप, सीधी सी बात है, देखो पहले बात तो क्या करो, कोष्टक तोड़ दो, बड़े कोष्टक तोड़ दो। इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए बराबर चिन्ह लगाते हैं, ये देखो बराबर चिन्ह लगा दिए, बड़ा कोष्टक -2 अपान कितना 3 और गुणे में कितना 3 अपान कितना 4 है, ये कोष्टक बन पावर -1। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि 3 ये है, 3 ये कट गया, 3 से 3 तो कट गया। अब 2 1 कम 2, देखो 2 1 कम 2 और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो यहाँ पर देखो -1 है, देखो इसका -1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो गया है कि -1 बटे कितना 1 है, नीचे के बदले 1 है, ठीक है, गुणे कितना -1 नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा गया है, 1 बटे कितना है, यहाँ पर 2 है, नीचे कितना है, यहाँ पर 2 है। तो ये हो गया, और इसके पावर के कितना है, -1 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा, देखो इसका गुणा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 बटे कितना 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके पावर कितना है, इसके पावर कितना है बताइए, इनवर्स -1 लगा है। अब इस इनवर्स को हटाना चाहेंगे तो कैसे हटेगा, कैसे हटेगा बताएंगे। ये जो इतना पूरा दिख रहा है, इतना पूरा, इस यानी कि इस इन्हें अंश कर देते हैं, ऊपर यानी कि 1 कर देते हैं, अंश में क्या करते हैं 1 कर देते हैं, इसको हर में कर देते हैं, यानी इस पूरे इतने को हर में अगर बना दे, यानी कि कितना दिख रहा है आपको, -1 अपान 2, इनवर्स कितना 1 है, इसको हर कर देते हैं, इसको हर में बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 हो जाएगा ना, बोलिए यही है। तो जब इसको ऐसे बनाएंगे तो ये इनवर्स हट जाता है, कहने का मतलब ये है, हम इसको 1 बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में -1 बटे में कितना 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये इनवर्स हट गया, ये पावर हट गया अभी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 2 बटे -1 लिखा जाएगा, 2 बटे कितना लिखा जाएगा, -1 लिखा जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब 2 बटे -1 है, लेकिन क्या करोगे, -1 तो ये हर में है, इसको क्या करना है, धनात्मक बनाना है, तो क्या कर दोगे, -1 से अंश और हर में गुणा कर दोगे। क्यों गुणा कर रहे हो, क्योंकि हमको हर को धनात्मक बनाना है, परमेय संख्या बनाना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, -2 अब बटे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। तो -2/1 मतलब क्या हो जाएगा, -2 ही माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2 माना जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ, इसका राइट आंसर कितना हुआ, -2 हुआ है, ठीक है। हम आपको ले चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि प्रत्येक स्थिति में यक्ष का मान निकालना है। क्या निकालना है आपको, यक्ष का मान निकालना है, यानी कि इस यक्ष का मान क्या आएगा वही बताना है, ठीक है। तो इसके पहले के जो हमने आपको सत्य असत्य वाला बताया था, जो है वह सत्य असत्य वाला विस्तार से देखे होंगे, समझे होंगे ना, उनको तो प्रॉब्लम कहीं होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट लेते हैं। इसमें यक्ष का मान निकालना है, 2 बटे में कितना है 3 है, गुणे यक्ष है और बराबर कितना है 1 है। अब इसी यक्ष का मान निकालना है,
तो क्या हो गया बताइए। ये जब हमने बताया जब गुणक चिन्ह रहे तो ये बराबर उधर हमको ले जाना है, तो जो अंश में है वो हर हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यक्स इक्वल टू यक्स बराबर, इसका मान निकालना है हमको। यक्स बराबर करेंगे तो 3 क्या है, हर में है ना, उधर जाएगा अंश में हो जाएगा, यानी कि 2/3 है, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है 3 का दूसरा वाला पार्ट देखिए, 3 का दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, 3 का दूसरा वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट में क्या लिखा गया है, -3/4 प्लस एक्स है। देखो -3/4 है और कोष्टक बंद कर दिया गया है, प्लस कितना यक्स है ना, बराबर क्या है, 0 है। अब कोई क्या बनाना है, यक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान दो, अब चिन्ह किसका है, प्लस का है, इतना ध्यान देना है आपको, चिन्ह किसका है, प्लस का है। अब प्लस का जब चिन्ह रहता है तो क्या इसका जो है रूल होता है, जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाएगा, क्या किधर, उधर। देखो अभी तक तो गुणक चिन्ह था तो वैल्यू यानी पलट गई, यानी कि जो अंश था वो हर में, जो हर था वो अंश में हो गया। लेकिन चिन्ह क्या है आपकी बार, प्लस है, तो प्लस में जो ऐसा होता है तो बराबर के हम उस पक्ष में ले जाएंगे, यानी कि बराबर को उधर ले जाएंगे और एक्स बराबर करेंगे तो जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा बस। और नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे नहीं होगा, ठीक है ना, यानी अंश का हर, हर का अंश नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बस। कितना हो जाएगा, 3/4, यही आंसर हो गया, यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो गया बस, और कुछ करना था यहाँ इसमें। अब देखिए तीसरे का थर्ड पार्ट, ओके, देखो ध्यान दो, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यक्स गुणे कितना, -5 बटे कितना 4 कोष्टक बंद बराबर कितना 1 है, बराबर कितना है 1 है। ठीक है ना। अब ध्यान दो, गुणक चिन्ह फिर आ गया, ध्यान देना है आपको, गुणक चिन्ह फिर आ गया है। तो हमने आपको बताया था जब गुणक चिन्ह होता है, जब गुणक चिन्ह होता है तो ये जो बराबर हम करेंगे, यक्स बराबर करेंगे, यक्स बराबर करेंगे तो जो अंश में है वो हर में हो जाएगा, जो हर में है वो अंश में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, ये 4 बटे में क्या हो जाएगा, 4 बटे में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा बस। कहने का मतलब अभी तक तो -5 क्या अंश में था, लेकिन -5 क्या हो गया, हर में हो गया। यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया आपका। आप ध्यान दीजिएगा गुणे में, यानी कि चौथा वाला पार्ट यही नोट कर लेते हैं, चौथा वाला पार्ट देखो, यक्स गुणे क्या लिखा गया है, यक्स गुणे में कितना, -6 बटे कितना, -7 कोष्टक बंद कर दिया गया है, बराबर कितना है 1 है। ठीक है, देखो यही है ना, -6 बटे -7। ठीक है, अब इसको हल करना है तो क्या करोगे आप बताइए, इसको हल करना है तो चाहे एक लाइन बढ़ा लो, चाहे यही पर आंसर कर दो। देखो ये माइनस अंश में है, माइनस हर में है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, या ऐसे कह लो कि माइनस अंश में 1 से गुणा करने पर, यानी एक -1 से अंश में गुणा करने पर और -1 से हर में गुणा करने पर, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, जो गुणा में है, गुणक चिन्ह लगा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गुणक चिन्ह लगा है तो अंश जो है वो हर में हो जाएगा। अंश मतलब कितना, ये देखो हर में था ना, ये 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 बटे में कितना होगा, 6 हो गया बस, यही आंसर हो गया। यदि आपको और कुछ करना है तो माइनस क्या कर दो, -7 बटे कितना, -6 कर दो बस, ये भी आंसर माना जाएगा। फिर भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो ये भी माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, यही होगा, सही वाला ये है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यानी कि ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये वाला हो गया ना, यानी 5 वाला पार्ट। देखो 5 वाला पार्ट लिखा गया कितना, -5 बटे कितना 4 कोष्टक बंद कर दिया गया है, गुणे में कितना है 4 बटे में कितना -5 है। ठीक है, ऐसा है, बराबर क्या है, बराबर क्या है बताइए, ये अक्स है ना, ये हो गया। अब बताइए ध्यान दीजिएगा, ये आपको दिख रहा है साफ साफ, माइनस यहाँ पर है हर अंश में और -5 के अंश में, सॉरी हर में है, तो ये माइनस से ये माइनस, हम लोग -5 से -5 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ एक ही बचेगा ना। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या बचेगा, यक्स बराबर यहाँ 1 बचेगा। क्यों क्यों ऐसा हुआ बताइए, यहाँ पर भी 1 है, 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 तो एक कम एक, एक कम एक, टोटल कितना आएगा, टोटल 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, यक्स मान 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो ध्यान से, 3 का छठा वाला पार्ट देखो, 3 का
3 का कितना छठा वाला पार्ट कितना लिखा गया है -7/6 कितना -7 में कितना 6 और क्या लिखा है प्लस कितना 7/6 है। तो इसको हल कर लो आसानी से हल हो जाएगा ना भाई। कहने का मतलब ये है इसको पहले कर दो, चाहे एक लाइन बढ़ा देते हैं, चलो हम एक लाइन बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो यानी 7 में कितना 6 लिख सकते हो। इसको पहले लिख दे रहे हैं प्लस वाले को, ये माइनस में था तो माइनस कितना 7/6 पहले बाद में कर दे रहे हैं। अब देखो दोनों का भिन्न जो है हर समान है तो ऐसे उतार लिए 6 और 7 - 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 में से 7 घट जाएगा तो आए कितना बताइए, आएगा 0 ऊपर और 0 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 0 में 6 हो जाएगा। इसके हम क्या कह रहे हैं, जब 6 से भाग करोगे 0 में तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा ना, आंसर तो 0 आएगा। ठीक बोलिए आंसर तो 0 आएगा ना, बोलो अभी कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। अब देखो योगात्मक प्रतिलोम पूछा गया है, तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि अब जब 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा -1/2 हो जाएगा, -1/2। जो लोग यानी 1F का यही वीडियो में जो लोग जो है सत्य वाला देख लिए होंगे तो उनको कहीं प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उन्हीं लोग को प्रॉब्लम होगा जो स्किप करके देखते हैं, भगा के देखते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, उन्हीं लोग को प्रॉब्लम होगा। तो इसका आंसर कितना होगा -1/2 होगा। भाई देख के आंसर कर सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर -1/2 है तो -1/2 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस योगात्मक मतलब होता है योग मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ में है तो यानी कि अगर धनात्मक है ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा, बस इतना होता है इसमें योगात्मक प्रतिलोम में। अब देखो -3/8 है ना, -3/8 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम देखो, एक बार इसको हम सब बता दिए हैं, पूरा बता दिए हैं, पूरा अभ्यास बता दिए हैं, पूरा सवाल बता दिए हैं। और आपके इस बुक का एक बार आप जो PDF चेक करोगे ना, PDF में हर सवाल हर अभ्यास आपको मिल जाएगा इसी बुक का। ये तो दोबारा हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो -3/8 है ना, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या बनेगा 3/8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है ये माइनस में था तो आ गया कैसे में प्लस में। योगात्मक कहेगा तब ऐसा होता है, योगात्मक योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर धन में है यानी कि क्या धनात्मक है तो ऋणात्मक बना दो, ऋणात्मक है तो धनात्मक बना दो, बस योगात्मक प्रतिलोम का मतलब यही होता है। अगर -3/8 है तो +3/8, अगर 3/8 प्लस में है तो -3/8। ठीक है, अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम हमेशा क्या होगा 0 होगा, 0 का तो 0 रहता है। अब देखो -4/7 है तो -4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट ही जाएगा ना, माइनस माइनस कट जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। अब 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा -4/7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4/7 हो जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब माइनस अंश में है माइनस हर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, ज्ञात कीजिए। तो प्लस में है तो क्या कितना हो जाएगा -4/7 हो जाएगा। बस इतना करना था आपको। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो जिन विद्यार्थियों को लगता है कि हम तेज पढ़ा रहे हैं उनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है। ठीक है, वहां पर अपना जो है अपने क्वेश्चन का फोटो खींच करके हमें भेज सकते हैं और हम उसको बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया। लेकिन हम आपसे इतना ही कहते हैं बार बार कि यदि आपको अच्छा लगता है, हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाता है तो आप वही वीडियो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जो भी आपके पास ग्रुप हो उस ग्रुप में इसको भेजिए। बहुत सारे वीडियो आप भेजते हो लेकिन पढ़ाई लिखाई वीडियो नहीं भेजते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहा गया है क्या गुणात्मक प्रतिलोम। अब ध्यान दीजिए गुणात्मक प्रतिलोम की बात कहा जा रहा है। अब गुणात्मक प्रतिलोम को हम अच्छे से विस्तार से समझा दिए हैं, किसमें, इसी वीडियो में सत्य असत्य वाला जब हम बता रहे थे आपको, सत्य असत्य का जब हम आपको विस्तार से समझा रहे थे तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, धनात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, सब कुछ बता दिए। अब आपको समझना है, जो लोग स्किप करके नहीं देते हैं, देखो जो लोग स्किप करके नहीं देखते, भगा के नहीं देखते, उन्हीं को फायदा होने वाला है। तो 8/13 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 13/8 हो जाएगा। बस कितना हो जाएगा 13/8
8 हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया। यानी जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। 8/13 है तो 13/8 इसका क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अगर 13/8 का योग गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो क्या कितना हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है -6/19 है, -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। कितना आएगा बताओ, इसको पलट दो बस, जो अंश में है वो हर में। अब देखो अभी गुणात्मक प्रतिलोम कह रहा, अगर धनात्मक कहता ना तो कितना इसका आता, बताओ इसका आंसर कितना आता, 6/19 हो जाता। लेकिन गुणात्मक है तो गुणात्मक में जानबे करते हो कि जो अंश होता है वो हर में, जो हर में है वो अंश में हो जाता है। अर्थात कितना हो जाएगा, 19 बटे में कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही पर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस कितना 16 बटे में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बस यहीं पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉरी -9 लिखा गया है, तो -9 के पावर बटे हम 1 लिख सकते हैं ना। अब -9/1 है, इसका गुणात्मक विलोम बनाएंगे तो पलट जाएगा, वैल्यू पलट जाएगा ना। भाई कोई संख्या है तो उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या रहे। अब कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना हो जाएगा, 1 बटे -9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटे -9 हो जाएगा। अब ये 17 है ना, तो 17 बटे में 1 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 बटे में 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 बटे में कितना 17 हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, इसको हल करके आपको दिखाते हैं। ये नहीं कि 2/5 और 9/4 को। देखो ध्यान समझो इसको, देखो ध्यान दो, ये जो है छठा नंबर है। छठा नंबर देखो 2 बटे कितना लिखा है, 2/5, 2/5 गुणे में कितना 9/4 है। इसका क्या करना है, हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा आपको। कैसे हल करोगे, ध्यान दो। देखो 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब इसको सामने सामने गुणा करोगे, यहाँ 1 बचा, 2 1 कम 2 होता है ना, 2 दूना 4 होता है। तो 9 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कि देखो 9 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। गुणा करोगे सामने सामने, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 9/10 आया। का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी क्या करना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या करना है आपको, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम जानते हो क्या होता है, 9/10 है। देखो 9/10 है तो कितना हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि जैसे मान लो हमको निकालना है 5/2 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका जो है जानते हो, इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम कितना बनेगा, 2/5 हो जाएगा। और जब काटोगे, ध्यान दो, जब काटोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि इसका डेफिनेशन ही यही है, कि डेफिनेशन यही है, गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है, उसका उल्टा। यानी गुणा करने पर, इन दोनों गुणा करने पर हमेशा 1 आना चाहिए, बस जान लो। ऐसा कुछ करो, यानी गुणात्मक प्रतिलोम तभी सही होगा जब दोनों को गुणा कर दो तो हमेशा कितना आए, 1 आए, तभी गुणात्मक प्रतिलोम सही है, नहीं तो गलत है, जान लीजिए। यही क्या है, इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है। और हम सब बता दिए हैं। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, अब -32 ये सब पूरा पूरा लिखा गया है, लेकिन बीच में आप ध्यान दो तो बीच में 0 भी लगा है, यानी गुणे में क्या है, 0 है। अब आप जान दो संख्या रहे, मान लो हम इसको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लो आपके पास कोई भी संख्या रहे, ठीक है, इधर समझो। मान लो इतनी बड़ी संख्या 6 9 7 3 और कितना, अब गुणे मान लो क्या कर देते हैं, या 6 3 5 कुछ भी कर दें। अब गुणक चिन्ह है, अब फिर यहाँ पर क्या कर दे, गुणक चिन्ह क्या कर दे, 0 कर दे। ध्यान दो, गुणक कर दे 0। तो ये पूरा इसका जब गुणा कर, इसमें जब करोगे 0 आ जाएगा। फिर ये आएगा, जब ये यहाँ पर आएगा, इसका इसका गुणा करो कितना आएगा, फिर 0 हो जाएगा ना। कहने का मतलब वो 0 एक ऐसी संख्या है, चाहे यहां से लेकर के यहां तक हम पूरी संख्या लिखें, अब गुणा कर दे किससे, 0 कर दे, तो पूरा आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आंसर कितना 0 आ जाएगा। हमने आपको बताया था कि 0 क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है, यानी कि 0 से जब किसी संख्या में गुणा करो या भाग करो तो आंसर किस में आएगा, 0 में आएगा। आंसर क्या आ जाता है, 0 हो जाता है, पूरा का पूरा 0 हो जाता है। इसलिए आपको समझाए थे कि 0 इज द रेशनल नंबर, 0 कैन बी डिवाइडेड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। ठीक है, चाहे 0 में भाग करो, चाहे 0 से गुणा करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा बस। ठीक है, इसका जो हल करोगे, कुछ भी हल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। इसको हल करने की आवश्यकता है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
अभी इसके पहले के सवाल में हमने आपको समझाया था सत वाले में कि 0 एक ऐसी पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो 0 से किसी भी संख्या में जब गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? उसका गुणनफल 0 हो जाता है। ठीक, प्यारे मित्रों, यदि आपको अभ्यास 1G अभी जस्ट देखना है, यानी कि अभ्यास 1 का जी अभी जस्ट देखना है, तुरंत देखना है, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो इस समय आपको दिख रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, तुरंत ये वीडियो चलने लगेगी आपके सामने। ठीक है, और हाँ, इसके बाद के वीडियो, इसके पहले वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करना मत भूलिएगा। आपको जल्दी ही मिलते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें अपना चैनल एंजॉय विद आरसी सिंह। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।